आपका के न्यूज में मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज की मीडिया से चर्चा, कहा संक्रमण को रोकना और इलाज के लिए हर संभव प्रयास। सीएम ने कहा ऑक्सीजन की कमी नहीं। मध्य प्रदेश की राजधानी में बढ़ रहे संक्रमण के मामले पर सरकार गंभीर, राजधानी के कोलार के वार्ड बनाए गए कंटेनमेंट जोन, 2 लाख की आबादी प्रभावित। मध्य प्रदेश में पाबंदी बढ़ी, दमोहा को छोड़कर सभी शहरों में 60 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन, 24 घंटे में मिले रिकॉर्ड 4,882 केस। इंदौर में रेमडेसिविर के लिए हाहाकार, सुबह से खड़े लोगों ने किया हंगामा, दवा बाजार में हालात बेकाबू, चलते पुलिस को लगाना पड़ा बैरिकेड। भोपाल में कोरोना वैक्सीन की जगह 3 वृद्ध महिलाओं को लगाया कुत्ते का इंजेक्शन, एक ही हालत नाजुक, महिलाओं ने परिजनों को अस्पताल में किया हंगामा। लॉकडाउन से पहले मंडियों में उमड़ी भीड़, 2 से 3 गुना महंगी हुई सब्जियों और फल, आलू 60 रुपए किलो तो हरी सब्जी 100 किलो तक बिकी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से। बड़ी खबर आपको बता, राजधानी के कोलार में 9 दिनों का लॉकडाउन लगा है। कोलार में है वार्ड 80, 81, 82, 83, 84, 51, 52, 53, सभी को मिलाकर बनाया गया है कंटेनमेंट जोन। 2 लाख की आबादी रहती है इस कंटेनमेंट जोन में। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी के कोलार में 9 दिनों का लॉकडाउन। कोलार में है वार्ड 80, 81, 82, 83, 84, 51, 52, 53, सभी को मिलाकर बनाया गया है कंटेनमेंट जोन। 2 लाख की आबादी रहती है इस कंटेनमेंट जोन में। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी के कोलार में 9 दिनों का लॉकडाउन। कोलार में है वार्ड 80, 81, 82, 83, 84, 51, 52, 53, सभी को मिलाकर बनाया गया है कंटेनमेंट जोन। 2 लाख की आबादी रहती है इस कंटेनमेंट जोन में। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट उद्यान में पौधे रोपण के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा की। इस दौरान कोरोना संक्रमण के कारण बन रही पैनिक स्थिति को नियंत्रण में करने में मीडिया से सहयोग की अपील की। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेशवासी अपना दायित्व निभाएं। राज्य शासन अपने स्तर पर सभी व्यवस्थाओं करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आज अशोक का पौधा लगाया है, वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है। अभी कोविड की भी मैंने उच्च स्तरीय समीक्षा की है और पूरे मध्य प्रदेश में सभी शहरों में शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेके शनिवार, इतवार और सोमवार के सवेरे 6 बजे तक शहरी क्षेत्र बंद रहेंगे, लॉकडाउन रहेगा। बाकी जिन शहरों में संकट पेशेंट्स की संख्या का बढ़ा है, वहाँ क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक करके वो आवश्यक और उपयुक्त फैसला करेंगे। हम बड़े शहरों में कंटेनमेंट एरिया भी बना रहे हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा संक्रमण है, वहाँ कंटोनमेंट एरिया को भी कंटेन करेंगे। खबर बड़वानी के सेंधवा से है, जहां कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रशासन ने सड़कों पर घूमकर लोगों से सख्ती से कोरोना गाइडलाइन का पालन करना और करवाया है। इस दौरान प्रशासन से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने पर एसडीएम ने बर्तन दुकानदार संचालक पति पत्नी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। ये
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था और बिना मास्क से वहाँ पे भीड़ एकत्रित थी। इस कारण से महेश है जो दुकान का मालिक है, वो उनको अस्थायी जेल में भेजा गया। उनकी मिसेज को भी वहाँ से अस्थायी जेल भेजा हुआ है। जी, अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से उनको भी भेजा गया। मेरा बेटा और बहू दुकान में बैठे थे, इतने में अंदर एक गिराक घुस गया। उसको भगाने में ये सब बच्चे थे, हम थे और हमारे बच्चे रो रहे हैं। हमारे बच्चों को भी जहर दे के मार डालो, हमको भी मार डालो। और एसडीएम मैडम से मेरी ये प्रार्थना है कि मेरे बच्चों को मैं लेके आ रही हूँ आपके पास, इनको संभालो। खबर छतरपुर के नौगांव नगर से है, जहां कोचिंग संचालक कोरोना काल में खुलेआम कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं और अवैध रूप से कोचिंग संचालित कर रहे हैं। कोरोना काल में शासन प्रशासन स्कूल बंद करवाने में लगा हुआ है। ऐसे में मजबूरन छात्र छात्राओं को कोचिंग का सहारा लेना पड़ रहा है। नगर में छात्रावास के सामने निजी मकान में अवैध रूप से कोचिंग संचालित की जा रही है। वहीं कोचिंग संचालक कोरोना गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए कोचिंग सेंटर में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छात्र छात्राओं को पढ़ाते नजर आ रहे हैं। इस संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि आपके द्वारा जो जानकारी मुझे दी गई है, मैं उसके लिए जांच कराऊँगा। जांच में जो भी यदि गलत पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। खबर बड़वानी से है, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़वानी जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक की गई है। बैठक में बड़वानी जिले में 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सीमा से सटे होने के कारण बड़वानी जिले में कोरोना संक्रमित रोज बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में जिले में 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल और राज्यसभा सांसद सुमेल सिंह सोलंकी भी मौजूद रहे। बड़वानी जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट में बैठक हुई और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अगले 9 दिनों तक बड़वानी जिले में लॉकडाउन रहेगा। इसके पीछे आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे बड़वानी में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं और इसको देखते हुए सतर्कता के लिए ये ज़रूरी था और आम जनता की भी ये डिमांड थी, मांग थी कि लॉकडाउन लगना चाहिए और स्वैच्छिक रूप से भी बहुत सारे नगरों ने लॉकडाउन किया है। इसी को देखते हुए, कोरोना की भयावहता को देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सारे सदस्यों ने ये निर्णय लिया है कि अगले 9 दिनों तक शुक्रवार शाम से लगाकर 9 दिनों तक बड़वानी जिले में लॉकडाउन रहेगा। ग्रासपुर के ग्राम हैदरगढ़ संकुल के हायर सेकेंडरी धामनोद एवं संकुल केंद्र पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्कूल के सभी छात्र छात्राएं और शिक्षक बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। इसी संबंध में जब संकुल प्राचार्य कुंती लोधी से बात की गई तो उनका कहना है कि जो शिक्षक बिना मास्क लगाए छात्रों को पढ़ा रहे हैं उनके लिए नोटिस जारी करेंगे एवं स्कूल के सभी छात्र छात्राओं से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की कड़ाई से पालन करवाएंगे। ग्रुपों में और बच्चों को मौखिक रूप से बोला जा रहा है। अब बच्चा 15 किलोमीटर से आता है, यदि धोखे से वो मास्क नहीं ले के आता है तो उसको भगा तो नहीं सकते, है ना। उसको बैठने देते और कहते कि अगले दिन से लगा के आओ। और परीक्षा की तैयारी चल रही है, थोड़ी अव्यवस्थाएं हो सकती हैं कि हो। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राज्य, जहां वन्य जीवों और वन संपदाओं का विशाल भंडार है। एक छोटी सी चिंगारी भी प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को भयावह बना सकती है। वनों की आग न सिर्फ ग्रामीणों की खुशहाली को नष्ट कर देती है, बल्कि वन्य जीवों के लिए भी काल साबित होती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने 5,000 महिलाओं को वनाग्नि नियंत्रण अभियान में शामिल किया है। अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरण लेने के साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों का ड्रोन से सर्वेक्षण कार्य भी शुरू किया गया है। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति में हवाई सेवा का भी उपयोग किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर अपने वनों को आग से बचाने का प्रयास करें। आपकी जरा सी सावधानी हमारी अमूल्य प्राकृतिक संपदा को बचा सकती है। आपसे अपील है कि वनों में आग लगने की सूचना जल्द से जल्द वन विभाग को दें।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर शहडोल जिले में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां कुछ स्वास्थ्यकर्मी एक कोरोना संक्रमित को लेकर खुलेआम शहर के बीच घूमते नजर आए। यही नहीं, कोरोना संक्रमित को लेकर शहर के बीच घंटों गन्ने के जूस का आनंद लेते नजर आए। इस दौरान वहां मौजूद एक शख्स ने उनकी इस हरकत को अपने मोबाइल में कैमरे में कैद कर लिया और अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अरे नहीं तो कोरोना तुमको नहीं है तो लेकर के आ रहे हो कोरोना पेशेंट मास्क। इनको कुछ लोग अपने एम्बुलेंस में ले जा रहे थे और रास्ते में रोक के उसको जूस पिला रहे थे, जिससे थोड़ा सा भय की स्थिति भी बन रही है। नहीं, वो मेरे संज्ञान में नहीं आया है। आप मेरे को बता रहे हैं तो देख लेंगे कहाँ किससे क्या किस परिस्थितियों में इस तरह का हुआ है। और अगर ऐसा कुछ है तो निश्चित तौर पे उसका हम रोकथाम करेंगे, 100% करेंगे। बिल्कुल श्योर हैं सभी लोग, और हम लोग तो आप सब पब्लिक से भी सहयोग चाहते हैं कि सभी लोग सहयोग करें। हमारे 12 लाख की पब्लिक को हमें हर हालत में बचाना है, ये हमारा अपील है। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो रोज 1 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं और कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए महाकाल मंदिर में पंडित पुजारियों ने मिलकर बढ़ते कोरोना संक्रमण से निवारण के लिए अनुष्ठान शुरू किया है। यह अनुष्ठान लगातार 19 अप्रैल तक किया जाएगा। सूत्रों की माने तो यह अनुष्ठान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कराया जा रहा है। लगातार तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अनुष्ठान की शुरुआत आज से की गई है। यह अनुष्ठान पूरे 10 दिन लगातार चलेगा, जिसमें 76 पंडित पुजारी द्वारा मंत्रोच्चारण कर विधि विधान से अनुष्ठान किया जाएगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबरों का सारथी। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश तरक्की की राह पर बढ़ रहा। सेवा और सुशासन से योगी सरकार ने यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी। बीती सरकारों में जो नहीं हुआ वो योगी सरकार ने कर दिखाया है। 1,52,000 से अधिक कन्याओं का विवाह संपन्न कराया। 58,000 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया। 19,40,000 महिलाओं को रक्षाबंधन पर निशुल्क बस यात्रा कराई। इंसेफ्लाइटिस में 75% की कमी, मृत्यु दर में 95% की गिरावट। निवेशकों को SGST से 200 से 300% तक की छूट। जेवर, कुशीनगर और अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। गोरखपुर में पूर्वांचल के पहले चिड़ियाघर का निर्माण। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स की स्थापना और संचालन। कोरोना काल में वर्चुअल क्लास से शिक्षा की व्यवस्था। ट्रांसफार्मर खराब होने की स्थिति में 24 घंटे में सुधार को सेवा और सुशासन से योगी सरकार ने मुमकिन कर दिखाया है। सेवा और सुशासन के 4 साल। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर। नूर और नूर। दूर कितना भी जा,
कि जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। आइए मेरे साथ आप संकल्प लें कि हम कोरोना से सावधान रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि सदैव मास्क पहनेंगे और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे और हाथों को साबुन और पानी से धोएंगे। वचन दीजिए कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा। कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश में चल रहा है। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। बारी आने पर इस वैक्सीन को आप जरूर लगाएं। टीका लगाने के बाद भी मास्क लगाना वो 2 गज की दूरी रखना आवश्यक है। हम सब एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। दवाई भी कड़ाई भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन किसी संजीवनी से कम नहीं है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन एक इंजेक्शन के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में यह इंजेक्शन ब्लैक में बेचा जा रहा है। आसपास का एक वीडियो अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक में बेचा जा रहा है। आपको बता दें कि अस्पताल में भर्ती एक युवक की कोरोना संक्रमण से गुरुवार को मौत हो गई थी, जिस पर मृतक की मां ने रोते रोते यह आरोप लगाया था कि उसकी दोनों बहुएं एक इंजेक्शन के लिए पूरे शहर में भटकती रहीं और धक्के खाती रहीं। हमारे वो व्यक्ति हमारा मरा रखा है वहाँ पे और बोल रहे हैं कि है ना तुम ब्लड टेस्ट कराओ, मरे मुर्दे में कहाँ से खून निकलेगा। बहुएं हमारी दोनों है ना दोपहर भर भटकती रही बेचारी, इंजेक्शन के लिए कहाँ नहीं गई हैं। इन कुत्तों ने ना हमारे बेटे को खा गए। अंदर वो मैडम बोलती कि है ना मैं तो पेशेंट हूँ, मैं मतलब पेशेंट हूँ तो फिर इंजेक्शन बेचने की तैयारी क्यों। जैसे हम लोगों ने वीडियो बनाना चालू करे वो इतनी तेज़ी से भागी कि कुछ पूछना। हमारी बहू वहाँ बेहोश हो गई इमरजेंसी में, कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं। बुद्धिजीवी है, मेरे को एक बात बताओ कि कल दिन भर इंजेक्शन के लिए परेशान करा हमारे घर में माँ का तीसरा घर नहीं, एक इंजेक्शन के लिए परेशान करा और जब शाम को इंजेक्शन लेके आए तो बोले अब ब्लड की जांच होगी, उसके बाद 2 घंटे बाद है ना 2 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, 2 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद इंजेक्शन लगेगा। अब आप एक बताओ, मरीज जो 10 दिन से भर्ती है क्या उसका ब्लड की रिपोर्ट चेक नहीं हो सकता था क्या? बैतूल के कोठी बाजार मोक्ष धाम परिसर में अचानक आग लगने से दहशत फैल गई। मोक्ष धाम समिति के सदस्यों ने तत्काल इसकी सूचना दमकल विभाग को दी, लेकिन मोक्ष धाम के द्वार सकरा होने के कारण दमकल की गाड़ी मोक्ष धाम परिसर के अंदर नहीं जा सके, जिसके बाद मोक्ष धाम समिति के युवकों ने पाइपलाइन और बाल्टी से पानी डालते हुए करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अगर आग समय रहते काबू नहीं पाया जाता तो आग रिहायशी इलाकों में फैल जाती, जिससे भारी नुकसान हो सकता था। बैतूल कलेक्टर के आदेश पर जिले में 9 अप्रैल से शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक का टोटल लॉकडाउन लगाया जाएगा। लॉकडाउन की खबर फैलते ही किराना और सब्जी की दुकान पर भारी भीड़ जुट गई, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा कई गुना बढ़ गया। लोग कोरोना के बेपरवाह दुकानों पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते नजर आए। स्थिति बेकाबू होते देख प्रशासनिक अमले को सख्ती बरतनी पड़ी, जिसको लेकर शहर के एक बड़े सुपर बाजार को पूरी तरह खाली करवाकर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं लंबे लॉकडाउन की खबर से अन्य सभी छोटी बड़ी दुकानों पर बेहिसाब भीड़ देखी गई। रूटीन में मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए निकले थे, मास्क अभियान चला रहे थे। उस दौरान शानी माल के सामने गाड़ियों की संख्या अधिक दिखी। अंदर जाके हमने देखा टीम के साथ तो वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ थी। माल संचालक द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कराया जा रहा था। उनके विरुद्ध हमने कार्रवाई करते हुए 5,000 का जुर्माना किया है और ग्राहकों को भी हमने वापस कराया है और दुकान भी माल भी बंद कर दिया।
खबर विदिशा से है, जहां गंज बसौदा शहर में नशे का कारोबार जोरों पर चल रहा है, जिस पर किसी प्रकार का अंकुश स्थानीय पुलिस नहीं लगा पा रही है, जिसके चलते आज पुलिस के खिलाफ नाराजगी दिखाते हुए शहर के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में शामिल होकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से नाम नशा मुक्त कराने के लिए एसडीओपी भारत भूषण शर्मा को एक ज्ञापन सौंपा। दमोह जाते हुए मैंने एक वीडियो डाला था कि गंज बसौदा नगर नशे का नगर बन गया है, उड़ता पंजाब की जगह उड़ता गंज बसौदा हो गया है। और हमने कहा था कि किसी भी स्तर का नशा हो और किसी भी स्तर का संरक्षण दाता, हम चाहते हैं कि नगर की पीढ़ी, युवा पीढ़ी बर्बाद होने से बचे। बसौदा में ड्रग्स और नशे का चलन पिछले 5-7 साल से बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। इसके लिए शहर के सभी नागरिक, सभी राजनीतिक दलों के लोग, सभी व्यापारिक संगठन सभी चिंतित थे। सभी ने ये तय किया कि हम सब चलकर पुलिस प्रशासन को इस बात के लिए चेताएंगे। नहीं, निश्चित इसमें दोबारा जनता के लोगों से, प्रबुद्ध नागरिकों के साथ मिलकर प्रत्येक वार्ड में जाकर ये कार्रवाई मैं संपादित कराऊंगा और निश्चित रूप में बड़े पेडलर जो हैं उन तक पहुंचने की पूरे उससे कोशिश की जाएगी। कार्रवाई होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।